Healthy morning, students. We have studied transportation in human body. Okay, in our body, blood is transported through blood circulatory system. If you know the part of the blood circulatory system, main part of the blood circulatory system is heart. Okay, we pump up blood at each and every part of the body, and through blood only, water and all the substances are transported in our body. So now let us understand transportation system in plant. In plant mainly two things are transported: water through xylem and food through phloem. Okay, mainly two vascular tissue also we can say. vascular tissue उसका मतलब वो टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप के सेल की बनी हुई है. तो xylem and phloem both are the vascular tissue. xylem खुद वेसल, ट्रैकेड, पैरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है. फ्लोएम भी 5 टाइप के सेल की बनी हुई है. ओके, वो हम बाद में समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll understand about the xylem. Main function of xylem is what? Transportation of water. देखो, हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे टोटली डिफरेंट प्लांट में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे लाइव ऑर्गन है जो प्लांट में ऐसे ऑर्गन नहीं है. ठीक है, तो प्लांट में एक सिस्टम, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल वर्क करता है. पहले मैं आपको प्रिंसिपल समझा दूं. जैसे आपके पास ग्लास है, उसमें शुगर केन जूस है, बराबर है. स्ट्रो डालो, सक करो, तो अब क्या होगा? शुगर केन का जूस ग्लास में से पूरा आपके माउथ में आ जाएगा. उसमें दो प्रिंसिपल वर्क करते हैं. एक पहले कॉन्सेंट्रेशन का, ग्लास में शुगर केन जूस में वाटर का प्रपोर्शन ज्यादा है और आपके माउथ में कम. क्यों? क्योंकि आप जब हम सक करते हैं तो हम पूरा वाटर सलाइवा अपने अंदर खींच लेते हैं. तो जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन माउथ में कम होता है, ग्लास में ज्यादा है, तो शुगर केन जूस वो ज्यादा से कम की तरफ माउथ में एंटर हो जाता है. साइंस का प्रिंसिपल है, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है. ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल मैं समझाऊं कि मैंने वाटर गर्म किया हुआ है तो उससे जो वेपर निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज पानी उबल रहा है, यहाँ वेपर निकल रही है, तो यहाँ गर्म वेपर ज्यादा है और दूर कम है. तो आप दूर भी खड़े हो तो ये वेपर वहां से वहां आ जाएगी. वैसे ही जब हम फायर, आग लगाते हैं, ठीक है, तो हम दूर खड़े हैं तो भी हमें हॉट फील होती है, यानी गर्म हवा फील होती है. क्यों? क्योंकि फायर के साइड में हॉट एयर का प्रपोर्शन ज्यादा है, हम जहाँ खड़े वहां कम है, तो हमेशा चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाती है. यहाँ पर भी कुछ वही लॉजिक है. लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड xylem. Mainly xylem related with the transportation of water and minerals. See, there are mainly 4 parts of xylem: vessel, tracheids, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. लिए हमें तो मेनली जो 2 मेन पार्ट है उसी के बारे में आपको लिखना है कि मेन 2 parts of xylem are the trachea and vessel. See, this is vessel, ठीक है, जिसमें से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर. और ये जो पार्ट दिख रहा है, इट इज ट्रैकेट्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड. अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कनेक्टेड विद द वाटर और इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर? ट्रू, रूट्स. सी, दीज आर द रूट्स which are directly in contact with the water. Okay, now these are the leaf. ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, प्लांट का, वो सॉइल के बाहर होता है. So now tell me, the concentration of water is more in the root or in the stem and leaf? Concentration of water is more in the root while it is less in the stem and leaf. So roots are directly contact in water, so water enters into the cell of the root. From cell of the root, water enters into xylem, and through the xylem it pass through each and every part of the plant. देखो, xylem tissue प्लांट के हर एक पार्ट में होती है.
लीफ में, स्टेम में, ब्रांच में, रूट्स में, ये पूरी कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे हमारे घर में एक बड़ी टैंक है, बराबर है, उससे बहुत सारी पाइप कनेक्टेड होती है, बाथरूम में जाती है, टॉयलेट में जाती है, ठीक है, एक किचन में जाती है पाइप। तो मेन वाटर तो यहीं से आता है ना, और यहां से सारी पाइप कनेक्टेड है तो सब जगह वाटर पहुंच जाता है। वैसे ही मेन जो टैंक है प्लांट का वो है रूट, जहां वाटर का प्रपोर्शन होता है। अब रूट से जाइलम, ये जो पाइप है प्लांट की पाइप का एक जाइलम, जो स्टेम में, रूट में, ब्रांच में सबसे कनेक्टेड होती है। तो यहां से वाटर जाइलम के थ्रू सब जगह पहुंच जाता है। सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, लिसन। mainly xylem transport water, main part of the xylem are vessel and tracheids. Now it is connected with root, stem, leaves, form a water channel. Okay, so this xylem is connected with the stem, leaf, branches and roots, so it form a water channel, यानी water के जाने का एक path form करती है। Now cell of the root in contact with water, difference of concentration created, water moves from root to different part of the plant. Simple. Say roots are directly contacting with the water, so water from the root enter into the cell of the root, and when it enter into the cell of the root, the concentration of water become higher in the root while it is lower in the stem. So difference of concentration is created. अभी बताया मैंने, जब भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट होता है तो चीजें हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो वाटर का प्रोपोर्शन जो रूट में ज्यादा है वहां से कम की तरफ यानी स्टेम, ब्रांच और लीफ में चला जाएगा। सो इन दिस वे थ्रू जाइलम वाटर रीच फ्रॉम रूट टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, बट दिस कंसेप्ट डजंट वर्क इन द हायर लेवल प्लांट। जाइलम अकेला सफिशिएंट नहीं है हायर लेवल प्लांट में वाटर पहुंचाने के लिए। जैसे ट्री है तो ट्री में अकेला जाइलम ये रूट के थ्रू लीफ और डिफरेंट पार्ट में ये वाटर नहीं पहुंचा सकता। सो वन अनदर कंसेप्ट वर्क ओवर हियर, इट इज ट्रांसपीरेशन। सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, हम जब भी ट्री के अंदर खड़े रहते हैं तो हमें ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि जो लीफ है, हमने आगे ही समझा, लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जब भी ओपन होता है देन इट रिलीज टू थिंग, वाटर एंड ऑक्सीजन, और एंटर क्या होता है उसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा में से वाटर रिलीज होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, और वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो वाटर हमारे टैप के थ्रू आता है, यानी हम ट्री के नीचे खड़े रहे और ऐसे फव्वारा छूटेगा हमारे ऊपर, ऐसा होता नहीं है। वो वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ से बाहर निकलता है, और जो वेपर उसके आजू बाजू के एयर को ठंडा बना देती है और हमें ठंडा लगता है। ओके, सो दिस इज अ ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब देखो, मैंने जो आपको शुगर केन के जूस का एग्जांपल दिया था, हम क्या करते हैं? सक करते हैं, यानी वाटर का प्रोपोर्शन एकदम कम कर देते हैं, तो तुरंत ही ग्लास में से शुगर केन का जूस हमारे माउथ में आ जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, व्हेनेवर स्टोमाटा गेट्स ओपन, बहुत सारे लीफ के स्टोमाटा एक साथ में ओपन होते हैं, तो क्या होगा? एक साथ में बहुत सारा वाटर लॉस होता है। क्या होता है? बहुत सारा वाटर लीफ से बाहर निकल जाते हैं, यानी ये पार्ट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो हो जाता है, जबकि रूट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाई। कैसा है? हाई। तो इन द लीफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लो, इन द रूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो एक सक्शन पुल क्रिएट होता है और ऐसे जूम वाटर रूट के थ्रू कहां एंटर हो जाता है? लीफ में। जैसे ही मैंने बताया शुगर केन का जूस कैसे स्ट्रोक है तो तुरंत हमारे माउथ में चला जाता है, वैसे रूट से वाटर तुरंत प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है। तो हायर लेवल प्लांट में जाइलम के साथ ट्रांसपीरेशन पूल है, वो भी वर्क करता है वाटर पहुंचाने के लिए। सही, द लॉस ऑफ वाटर
in the form of vapor from aerial part of the plant is called transpiration. Stomata lose water, create low concentration, while concentration of water in root is more. This is concentration. Okay, in the leaf concentration of water low, in the root high. So water from root reach different part of the plant. Suction pull create होता है, water root से different part में पहुंच जाता है. Transpiration help to regulate temperature and to transport water and minerals. Okay, it also regulate temperature. अभी मैंने जैसे बताया कि ट्री के अंदर खड़े रहते हैं नीचे तो हमें ठंडा लगता है, तो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर रिलीज होता है वो ट्री के नीचे का टेम्परेचर डाउन कर देता है, यानी उसको रेगुलेट करता है. ओके, सो दिस इज द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम. ओके, गो थ्रू इट. Let us understand one more vascular tissue in the plant, which is phloem. We know very well that mainly phloem transport food. See, in the plant, the process of reaching water from root to every part of the plant, it is called transportation. But in plant, the process of transportation of photosynthesis product, that means glucose, okay, amino acid, everything. Photosynthesis product, that means food of the plant which is prepared by the plant. So transportation of photosynthesis product from leaves to different part of the plant, it is called translocation. यानी food plant के different part में पहुंचता है, that is called translocation. और water plant के different part में पहुंचता है, that is called transportation. Okay. Now, see, first of all, transportation of water takes place only in upward direction. क्योंकि हमें मालूम है कि वाटर सिर्फ कहां पर होता है, रूट में, और रूट से वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट दिस ट्रांसलोकेशन it takes place in both upward and downward direction. Let me explain. We know very well that mainly food is prepared in which part of the plant? Leaf. That's why leaf is called kitchen of the plant. अब leaf से ये food स्टेम रूट तक भी पहुंचता है डाउनवर्ड, और ट्री की जो सबसे ऊपर की जो ब्रांच होती है वहां पर भी फूड पहुंचता है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड and downward direction. Okay, let us study main tube which is related with the transportation or translocation. It is sieve tube. See, this is sieve tube. प्लांट का जो भी कोई भी पार्ट आप ले लो, ये एक जाइलम है, देखो मैंने ड्रॉ की हुई है, और उसके साइड में ये जो दिख रहा है ये कंपेनियन सेल है, और ये पूरी की पूरी सीव ट्यूब है. तो जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के पास में होती है. कैसे होती है? पास में. अब आप सोचोगे कि फूड तो थिक होता है, वाटर तो ठीक है लिक्विड है तो तुरंत ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन फूड उतना इजीली ट्रांसपोर्ट होता नहीं है. ठीक है, चलो आगे समझते हैं, बाद में हम प्रोसेस समझेंगे. फर्स्ट, ट्रांसलोकेशन इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. नाउ इट टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड and downward direction. Okay, see, phloem tissue transport mainly amino acid and other substances. में सब आ गया, ग्लूकोज, वाटर सब आ गया उसके अंदर. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, यानी फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. सी, व्हाटएवर दिस इज अ लीफ. ठीक है, लीफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. चलो हम लीफ को नीचे कंसीडर करते हैं. ये लीफ है. ठीक है, लीफ से फूड प्रिपेयर हुआ. अब ये जो फूड है ये एंटर होगा सीव ट्यूब में. कहां पर? सीव ट्यूब में. अब फूड लीफ से सीव ट्यूब में एंटर हुआ यहां पर, लेकिन फूड थिक होता है तो उतना जल्दी आगे अपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता नहीं है. तो क्या होता है, लीफ, हमें मालूम है कि लीफ में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके बाद में ग्लूकोज बनता है,
फिर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है हमारी कि लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। तो अब लीफ में से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में। किसमें, सुक्रोज। अब लीफ में से सुक्रोज एंटर होता है सीव ट्यूब में। अब जैसे यहां सुक्रोज एंटर हुआ, वो एक टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी सुक्रोज वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। तो अब ये जाइलम से वाटर किसमें एंटर होता है, फ्लोएम में। अब जाइलम से वाटर फ्लोएम में एंटर हुआ। अब हमें मालूम है कि वाटर का तो प्रेशर जबरदस्त हाई होता है, तो जैसे वाटर ऊपर की तरफ जाता है तो वाटर के साथ ये जो फूड है, ये फूड भी ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जाइलम हेल्प करता है। लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन कि सुक्रोज फ्रॉम द लीफ enters into the phloem, okay, and this sucrose create osmotic pressure. Due to osmotic pressure, water from the xylem enter into the phloem, and through this water the food is translocated to different part of the plant. See, sucrose from leaves enter into phloem, so water enter into xylem, okay. Due to osmotic pressure, material from leaf reach to all part of the plant. So this allow phloem according to the need. अब सिंपल है कि कितना वाटर एंटर होगा, कितना सुक्रोज एंटर होगा, वो सारे प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर कोई भी प्लांट है, ब्रांच है, ठीक है, प्लांट की, जिसको ज्यादा फूड की जरूरत है, तो लीफ ज्यादा सुक्रोज एंटर करवाएगा और ज्यादा वाटर एंटर होगा फ्लोएम में और ज्यादा फूड उसको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है स्प्रिंग में, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सुगर फ्रॉम रूट एंड स्टेम रीच टू द बर्ड्स। बर्ड्स मतलब क्या होता है, ये जो प्लांट है, ठीक है, जिससे लीफ कनेक्टेड होता है, छोटे छोटे, दीज आर कॉल्ड बर्ड्स। तो ये ब्रांच है, सपोज स्टेम की स्टेम है, तो स्टेम से फूड ये बर्ड में कैसे एंटर होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ओके, so that's it all about the phloem. You have to write very few points only. Okay, first of all, translocation, that is what the transport of food from leaf to different part of the plant is called translocation. Okay, now it takes place in both upward and downward direction. Mainly two things are transported, many things, amino acid and other substances. Now process of translocation. Okay, first of all, sucrose from the leaf enter into phloem, so osmotic pressure created, and water from the xylem enter into phloem, so with this water the food is translocated to different part of the plant. लेकिन ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी डिफरेंट पार्ट की नीड के अकॉर्डिंग होता है। किसी को ज्यादा नीड है तो ज्यादा सुक्रोज लीफ ट्रांसपोर्ट करेगा, कम नीड है तो कम ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, अगर आप एग्जाम में इतने ही पॉइंट लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखने में या लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो आप ये पूरे पॉइंट कॉपी करके लर्न कर सकते हो। ओके, गो थ्रू इट। See, we have understood the transportation in plant. ठीक है, water transported by xylem and photosynthetic product through phloem. अब देखो, वैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में भी होता है, ठीक है, विच इज डन बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड जब हर एक पार्ट में जाता है ऑर्गन के, तो ऑर्गन क्या करता है, ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेता है, उसमें दो चीजें मिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जो हमारा वेस्ट हुआ, और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हम यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जो हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा। ठीक है, तो सेम वे प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें भी एक्सीडरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते होंगे, यानी वो सब्सटेंसेस जो प्लांट को काम के नहीं है, जो प्लांट को रिमूव करना पड़ेगा। देखो सिंपल लॉजिक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसको जो काम की चीजें नहीं है वो अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है।
और ये जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को वो चीजें काम की नहीं है तो सबको नहीं होगी, ठीक है, मैं ये बाद में समझाऊंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट, वेरियस एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड गम्स एंड रेजिन। ये सारी प्लांट के एक्सिडरी प्रोडक्ट्स है। So how plant remove carbon dioxide by the process of respiration? How plant remove oxygen by the process of photosynthesis? How plant remove water by the process of transpiration? And plant के जो xylem tissue होता है उसमें thick semi solid liquid material निकलता है जिसको gums and resin कहते हैं। ये भी प्लांट के कुछ काम का नहीं है। तो स्टेम के पार्ट में से जो बार्क होता है ट्री का, उसमें से गम और रेजिन प्लांट रिमूव कर देता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो एक्सिडरी प्रोडक्ट। और कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट भी है जो प्लांट के लिए काम का नहीं, वो फ्रूट के थ्रू रिमूव कर देता है। देखो ये सारी की सारी चीजें प्लांट की एक्सिडरी प्रोडक्ट है जो प्लांट रिमूव कर देता है, ठीक है। देखो जैसे मैंगो प्लांट है, ठीक है, मैंगो ट्री है, उसके ऊपर अगर मैंगो आया, अभी मैंगो तो बन गया, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट स्टोर हो गई, लेकिन इतनी प्रोडक्ट प्लांट के कुछ काम की नहीं है, तो क्या करेगा प्लांट, इसको शेड ऑफ कर देगा, यानी ये मैंगो गिर जाएगा, ठीक है, राइप होगा तो मैंगो गिर जाएगा क्योंकि अब ये प्लांट के काम का नहीं है। वैसे ही प्लांट के बहुत सारे लीफ होते हैं, ठीक है, वो भी प्लांट रिमूव करता रहता है। क्यों प्लांट लीफ को रिमूव करता रहता है, क्योंकि अगर ज्यादा लीफ होगे तो ज्यादा वाटर लॉस होगा उसके अंदर से ट्रांसपीरेशन के थ्रू, इसकी वजह से प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी। देखो प्लांट के जितने एक्सिलरी प्रोडक्ट है वो प्लांट की कुछ काम की नहीं, लेकिन सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के सब हमारे काम का है। ओके, सो दिस इज द वे प्लांट रिमूव एक्सिलरी प्रोडक्ट। For this question asked in this way also, method used by plants to get rid from auxiliary products. Okay, this is the last topic of this chapter. Now this chapter is over. Okay, so whatever topic we have completed, all the question together, I will send one word file. So you have to check it out कि whether any question are left or not. And on Monday, आज कौन सा Wednesday, इन जो भी डे है जब मैं वीडियो भेजूंगा जिस दिन, नेक्स्ट जो मंडे आएगा मैं इसकी टेस्ट लूंगा। ओके, गो थ्रू इट।